नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज फिर से हम उपस्थित हुए हैं आपके सारे सवालों का जवाब लेकर। ये डाउट सेशन होता है और दिन भर के जितने क्लासेस होते हैं आप उसे फॉलो किया करें। ठीक है, आपके लिए समय निकाल कर थोड़े से समय के लिए ही क्लासेस चलाए जाते हैं, तो आप ज़रूर देखें। यूपी टेट के एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं। हम आपके आज 3-4 बातों पे डिस्कस करने वाले हैं। आज पीएनपी का नोटिस आया था, तो हम उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। देखिए, पीएनपी के नोटिस में क्या 3 बातें लिखी थी, हम उसको आप अभी जिक्र करते हैं। पहले लिखा था, पहले देखिए, आज शाम को ही हमारे पास कॉल आया। पता है किसका आया भाई? कपिल यादव जी का, हमारे साथी मित्र जो भी कह ले, है ना। कपिल यादव जी का जब कॉल आया तो उन्होंने कहा, सर प्रमोट की बात होनी चाहिए। जो बच्चे 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं जो पास हो चुके हैं, तो उनके बात करने के तुरंत बाद ही नोटिस एक आ गई। हमने कहा वाह भाई, आपने तो कमाल कर दिया, है ना। एक नोटिस आई और बहुत ही खुशखबरी वाली नोटिस रही। जो प्रशिक्षु 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं जो बैक क्लियर कर चुके हैं, पहली नोटिस यह आई कि भैया, पहले नोटिस में 3 बातें लिखी हुई थी, ध्यान से सुनिएगा। पहला, फोर्थ सेम का एग्जाम उनका कब होगा। पीएनपी ने साफ साफ पर्दाफाश कर दिया साथियों, खुश हो जाइए, बहुत ही जल्द होने वाला है। और तीसरी बात, प्रमोट की बात कर दी। जो प्रशिक्षु ने पास होने की बात कही है, उसके फ्रेश होने की, मतलब फ्रेश प्रशिक्षु जो पास होने की, जिनको फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम देने वाले हैं, जो पास हो चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर 2019 बैच के प्रशिक्षु, उनका उनको प्रमोट के ऊपर भी चर्चा किया गया। साथियों, सारी दोनों बातें खुशखबरी वाली ही हैं, घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ आप इसे दबा के शेयर कर दें एक बार प्लीज़। आपसे विनम्र विनती है कि हमारी संख्या बढ़नी चाहिए। हमारे पास संख्या प्रशिक्षुओं की बहुत कम है। हम कंटेंट्स में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। चाहे जिस भी सब्जेक्ट की बात किया जाए, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका पॉलिटी हो। कल से पॉलिटी भी स्टार्ट हो रहा है साथियों, यानी कि आपके इन्वायरमेंट क्लास पूरे लगभग क्या, एक 4-5 क्लास और रह गए हैं इन्वायरमेंट में। आपके सीडीपी की क्लास थोड़ी से 10-15 क्लास बचे हुए हैं। एग्जाम से पहले पहले हम उसको मैराथन लगा के क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 15 तारीख तक हमारे सारे क्लासेस सीडीपी के भी और बाकी जो पॉलिटी के हैं वो भी खत्म हो जाने वाले हैं। हम आपसे वादा करते हैं साथियों, यह वादा हमारा आपसे है, याद रखना। हम अटल रहेंगे अपनी बातों पर, खत्म कर देंगे सीडीपी मात्र 15 तारीख तक भाई, साथ रहना। इसके बाद साथियों बस टेस्ट चलेगा, फिर उसके बाद टेस्ट, क्योंकि सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए। इसके बाद साथियों बस एक मुद्दा फंस जाता है, कहाँ पे पता है? बस आप शेयर नहीं करते हो। बिल्कुल घबराओ मत, अभी आपके सवालों का जवाब भी देंगे। बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने अजीबोगरीब सवाल किए हैं, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन, तो उस सवालों से भी आप सीखेंगे। बस लास्ट तक बने रहना और दबा के शेयर करना जब तक हम आते। देखिए, हमारी सेहत थोड़ी सी वीक है और कुछ कारण भी है। और बहुत सारे प्रश्नों ने ये भी पूछा, सर दीपावली कैसी रहा? दीपावली तो हमारी अच्छी थी और हमने कुछ किया नहीं, और पटाखे वगैरह घर में आए थे। इतने ज़्यादा पटाखे थे जितने कि एक दुकान पे बिकते हैं, है ना। इतने ज़्यादा पटाखे घर पे आए थे, लगभग समझ लीजिए 15-20 हज़ार के आसपास से पटाखे आए थे। तो पटाखे सारे लोग, भाई और पापा मिलकर सभी लोग फोड़े फाड़े भैया, सब कुछ हुआ। लेकिन अपने अंदर से जो खुशी होती है ना, जिनकी जो दिल था कि विश करें कम से कम आज के दिन कॉल आ जाए, लेकिन फिर भी कॉल नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम इसमें उदास नहीं है, विश्वास है आएगा ही भाई, आएगा, जरूर आएगा, देखना। अब इसके बाद साथियों, ये तो बात हो गई। इसके बाद 2017 उस नोटिस में एक चीज़ और लिखा था, 2017 में जो प्रत्यावेदन दायर कर दिए उनका एग्जाम कब होगा भाई, उनके लिए भी बहुत खुशखबरी है, आराम से बने रहिए उनके लिए। लेकिन एक उनके लिए एक थोड़ा सा क्लू है, हम बताते हैं अभी, घबराइए मत। और किस पे बात करने वाले हैं दोस्तों? यूपी टेट में कितने फॉर्म भरे गए भैया, यह बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने पूछा है, तो हम इसके बारे में बताएंगे साथियों। हैरानी वाली बात तो है ही, खैर कंपटीशन लेवल बढ़ गया है। और इस बार आपको पता है साथियों कि लाइफ टाइम होने की वजह से प्रशिक्षुओं में एक तरह से जोश आ गया है साथियों। याद रखना साथियों, न संघर्ष न तकलीफ, अरे खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में साथियों। याद रखना, याद रखना साथियों। किसी को अगर अगर किसी का भला चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में अच्छा सोचो। अपने बारे में अगर चाहते हो कि हमारे लिए अच्छा हो, तो उसके मतलब दूसरों की भलाई करो, दूसरों को मदद करो। दूसरों को, आपके पास अगर 4 रुपये है तो 2 रुपये अपने लिए या 3 रुपये मदद करो, बहुत ही बेहतरीन हो जाओगे साथियों। हम ऐसा नहीं कहते हैं अगर आपको भूख लगा है तो आप 5 के 5 रुपये दान कर दो, नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं कहते हैं और ना ही कभी करना चाहिए ऐसा। क्योंकि भाई पहले तो अपनी जीवित रहेंगे तभी तो दूसरे का मदद करेंगे। बिल्कुल साथियों, आराम से मस्ती से मज़े लीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए और अपने सेल्फ पे विश्वास रखिए। यह आज के युग में बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग है साथियों। अगर आप लोग अपने सेल्फ पे विश्वास रखते हैं तो उससे बड़ा चैलेंजिंग कुछ नहीं है, इतना याद रखना। अगर अपने पे विश्वास करना सीख गए ना, तो एक दिन ऐसा आएगा, अगर अभी एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, जैसे कि हमारे पास कॉल आया था कपिल यादव जी का, एक और लड़की थी उसकी कॉल आया था, तो ये लोग बहुत रो रहे थे। मतलब कपिल यादव जी की
पारिवारिक कुछ समस्याएं बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने हमसे शेयर किया। खैर उनकी जो अच्छी मतलब कि उनकी जो बातें हैं, उनकी जो दिल की बातें थी सारी हमसे शेयर किए। हमको अच्छा लगा कि इन्होंने अपना भाई बनाया मुझे, और सारी बातें हैं, जो चीज़ें आप खोल कर बोलिए, सारी चीज़ें मतलब हमारे प्रत्यक्ष रूप से हम आपकी मदद करेंगे, कर भी रहे हैं। फ्री क्लासेस आपको सारा देंगे। एक भी प्रश्न इससे बाहर आ जाए साथियों ना, आकर लिख देना। कल से पॉलिटी के धुआंधार क्लासेस स्टार्ट होंगे, याद रखना। कल से पॉलिटी और आपके सीडीपी ये कंटिन्यू रहेंगे, और इन्वायरमेंट थोड़ा सा बीच में रोक दिया जाएगा। 4-5 क्लास और बचे हैं, जैसे रामसर साइट वगैरह बचे हैं, बस इसके बाद अब मैक्सिमम क्लास खत्म हो गए हैं इन्वायरमेंट के। तो दोस्तों धुआंधार तरीके से पढ़ाई करो यार, सब कुछ निकलेगा, याद रखना, विश्वास रखना। दबा के एक बार शेयर कर दो, और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, पिन कर दिया गया है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, सारे प्रशिक्षु ज्वाइन हो जाएंगे वहाँ पर। साथियों और एक बात है, इसके बाद जिनका बैक लगा है 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं, वो क्या करेंगे? यह हमारे दीदी जी का भी सवाल है भाई, प्रियंका तिवारी जी का, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे भाई। अगला देखना, भविष्य में यूपी टेट का 20% होगा। साथियों ये तो तय है, याद रखना। जिस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं ना, पहले तो लाइफ टाइम कर दिया गया, लाइफ टाइम यूपी टेट हो गया, सी टेट भी लाइफ टाइम हो गया। याद रखना अब धीरे धीरे जो दोस्तों जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, सिर्फ जो एकेडमिक मेरिट है उसको इक्वल करने पे आ गई है। 5-5%, 10 में 5%, हाई मतलब कि 10th में 10th और 12th का 5-5%, ग्रेजुएशन का भी 5%, और आपका जो बीटीसी और बीएड है उसका भी 5-5% साथियों कर देगी। पहले 10-10% हुआ करता था, 10-10-10-10, 40 उधर और 60 आपका सुपर टेट। साथियों यहाँ पर 60 तो सुपर टेट रहेगा ही, प्लस 20% यूपी टेट को कर दिया गया, और 20% उन चारों में बांट दिया गया, 5-5-5-5-5। भाई ठीक है ना, समझ आ रहा है? साथियों हम तो कहते हैं ना, खत्म कर दो भाई, झंझटें खत्म कर दो ससुरा, पूरा का पूरा 40% दे दो यूपी टेट को, मजा आ जाएगा भाई। इसमें औकात दिख जाएगा आदमी की कि जोश कितना है, कौन शिक्षक बनने लायक आखिर आखिरी बंदा कौन है, कौन लड़ सकता है मैदान में। यूपी टेट क्लियर करो कम से कम, हम तो कहते हैं 40% पूरा यूपी टेट को दे दो। अगर खत्म नहीं करने एकेडमिक मेरिट तो 40 के 40% यूपी टेट में दे दो। यहाँ से हम देखेंगे बिल्कुल कुर्रा, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल बेहतरीन टीचर यहाँ से निकलेंगे भाई, बता तो रहे हैं। जिनकी बेहतरीन तैयारी होगी ना वही छटेंगे यहाँ से। याद रखना साथियों, अगर एकेडमिक मेरिट खत्म होती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, इसमें रोने गाने की जरूरत नहीं है। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। 60% सुपर टेट और 40% यूपी टेट, वाह क्या पीएनपी, क्या दिल की बात, मतलब दिल जीत लेता है भाई, कभी कभी मजा आ जाता है इसकी बातों पे। इसके बाद भविष्य में भैया हो गया, इसके बाद बीएड में प्रमोट हुए छात्र कह रहे हैं भाई हम प्रमोट नहीं होना चाहते। भाई कहाँ है नहीं प्रमोट होना चाहते, आपके पास चांस है, पता है नवंबर में ही एग्जाम हो जाता है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम आ जाता है। जो बीएड के सेकंड सेमेस्टर में बच्चे प्रमोट हो गए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले का रिजल्ट आया था, लगभग भाई अच्छा रिजल्ट आया है, 74%, 66%, 76%, अच्छे बच्चे जो अच्छे किए थे अच्छे परसेंट आए हैं उनके। और अगर आप प्रमोट होते हैं तो पता है इसका लाभ मिलेगा, आपका पहले बार टाइम बचेगा, प्लस आपको वही नंबर मिल जाएगा। मत डरिए कि आपका नंबर कम होगा, आपके पास तीसरा सेमेस्टर और चौथा सेमेस्टर है ना, फोड़ डालिए, उसमें फोड़ डालिए भाई। इसमें तो आपका 85% जुड़ने वाला है, 25% फर्स्ट सेमेस्टर का, 50% आपका सेकंड सेमेस्टर का, 75% आपका थर्ड सेमेस्टर का, 100% पूरा का पूरा लास्ट सेमेस्टर का। तो उन दोनों में फोड़ो ना, जहाँ 75% 100% है, थोड़ा सा 85% तो स्किप हो रहा है, बल्कि बराबर ही तो आ रहा है ना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला साथियों, बेहतरीन तरीके से। और बच्चों अगर आप प्रमोट नहीं हो कर रहे हो, प्रमोट ना करें तो याद रखना आप बहुत ही सहनशीलता और आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता है पढ़ने की, ललक है, यह रहनी चाहिए भाई, ऐसी रहना चाहिए। लेकिन अगर प्रमोट हो गया तो इससे हमारा एक लाभ तो होगा। देखिए जहाँ पर सुई नहीं काम आता वहाँ पे तलवार भी, मतलब हो, जहाँ पे हर जगह सुई और हर जगह तलवार दोनों साथ ही नहीं काम आते, कहीं कहीं सुई और कहीं कहीं तलवार। अगर सीने की बात करें, सिलाई की काम करें, स्टिचिंग की बात करें साथियों, तो वहाँ पे क्या काम आता है भाई, सुई ही काम आती, तलवार थोड़े। लेकिन किसी का गला रेतना हो तो वहाँ पे क्या काम आएगा, सुई नहीं भाई, सुई तो फर्क ही नहीं पड़ेगा वहाँ पर दरिंदों को, वहाँ से तलवार से गला काटा जाता है दरिंदों का। तो याद रखना साथियों, बीएड में प्रमोट हो गया, बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है भाई, प्रमोट हो गए, ठीक है। इसके बाद 2018 3 बार फेल किसी एक सब्जेक्ट के प्रशिक्षु क्या करेंगे, कब प्रत्यावेदन देंगे भाई। बहुत सारे प्रशिक्षु का एक कॉमन क्वेश्चन था, तो हम ले लिए हैं साथियों, क्योंकि इसी तरह की एक यहाँ पर एक मुद्दा है 2017 बैच के जिन्होंने प्रत्यावेदन दायर किया था, 3 बार फेल थे प्रशिक्षु, उनके लिए नोटिस आई है। क्या नोटिस आई है, हम सारी बातें करेंगे, इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन पहले आपके कमेंट का जवाब जरूरी है भाई। साथियों याद रखना, अगर पर खुले हैं तो पर उड़ने चाहिए। याद रखना, इतना मत उड़ जाना कि ज़मीन पर आने में भी समय लग जाए और तब तक सारी चीज़ें खत्म हो जाएं। घमंडी मत बनना, घमंड में चूर मत हो जाना। याद रखना आपके लिए भी कोई जिंदा है भाई, है ना, तो उसके लिए कम से कम घोंसला बना रहे हो जो ना, उस घोंसले में थोड़ी सी हेल्प करने के लिए उसकी आपने
मतलब कि समझ रहे हो, पारिवारिक समस्याएँ जो होती हैं, अगर आप चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो बन जाओ, लेकिन पारिवारिक समस्याओं से आदमी छूटा नहीं रहता है भाई, है ना? तो वह चीज़ें उसमें हमको हस्तक्षेप करना ही पड़ता है, और वह हस्तक्षेप हमारे, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो पारिवारिक समस्याओं में अगर हम जुड़ते हैं तो वह लगेगा कि हाँ, कोई पढ़ा लिखा आदमी है और हमारी बातों को हज़ार लोग सुनेंगे। भले वही लोग, जब हम पढ़े लिखे नहीं थे, किसी पोस्ट पर नहीं थे, तो सारे लोग हमें इग्नोर करते थे, लेकिन आज अगर हम कुछ बन जाते हैं, किसी लायक हो जाते हैं ना, तो पारिवारिक समस्याओं में अगर हम कुछ भी बोलेंगे ना, तो हमारी बातों को बहुत ही गहनता से सुनी जाएगी, बहुत ही, मतलब कि एक तरह से बहुत ही सटीक लेवल से देखा जाएगा, हाँ इसमें ज़रूर कुछ बातें हैं, है ना? तो याद रखिएगा, अपनी जो विश्वास है इस पे अटल रहिएगा, है ना? देखिए कुछ प्रशिक्षुओं का कहना है भाई, सर देखिए पहले ही कुछ एक प्रशिक्षु का आ गया भाई, मैम का नाम बता दीजिए। बता देंगे भाई, लास्ट तक बने रहो, बता देंगे। इतना जान रख लो, पहले ए है और लास्ट में भी ए है ना? भले भी ए है, लास्ट में भी ए है, बीच में बता देते हैं। बीच में क्या बता दें भाई, पकड़ना मत भाई, देख लो नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। यह है भाई, देख लेना, यही नाम है मैम का, है ना? तो मत कभी पोल खोल देना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पिटाई धुलाई कब से, जब वो फ़ोन आएगा तब पिटाई धुलाई हो जाएगी हमारी। तो सारे चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे, बस आप लोग एक बार एक उम्मीद के साथ, जो एक उम्मीद जता के रखे हो ना हमारे लिए, बस उसको शेयर कर दो साथियों, क्योंकि हम आपसे उम्मीद करते हैं, आप हमसे उम्मीद करते हैं, आप चाहते हैं कि सारे के सारे क्लासेस अगर हम पढ़ के जाएँ तो इससे बाहर कोई एक नंबर भी ना आए। तो याद रखना, एक नंबर क्या साथियों, बिल्कुल नहीं आएगा। आप पढ़ के जाओ, देख लेना, यहीं से फंसेगा, कहाँ से आएगा यार। पूरे के पूरे हम आपको टॉपिक वाइज सीरीज़ दे रहे हैं, 200 300 क्वेश्चन के हिंदी के, आपको 4-5 टेस्ट दे दिए गए, अभी और आएंगे टेस्ट, घबराना मत। 15 के बाद सीडीपी के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। हम आपको पूरा फुल टेस्ट दे दिए, सीडीपी के कम से कम 5-6 टेस्ट दिए भाई, 30 का। इसके बाद हम आपको फंसा के क्वेश्चन भी दिखाए कि देखो भाई, आपका प्रीवियस ईयर 5 करा रहे हैं, इसमें से ही क्वेश्चन आए हैं, तो आप खुद देखें। केवल हमने एक सीडीपी का मॉडल टेस्ट कराया था, और एक प्रीवियस ईयर केवल हिंदी का कराया था, और एक सामाजिक अध्ययन, मतलब कि आपके इन्वायरमेंट का सिर्फ 2 ही 3 क्लास लिए थे, हिस्ट्री वाला। उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए थे। अब हम इतने ज़्यादा क्लासेस ले लिए हैं साथियों, क्यों बाहर आएगा बताना ज़रा, क्यों बाहर आएगा भाई? देख लेना, जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, अगर आप पूरा बेहतरीन तरीके से 3-3 बार, 2-2 बार, 4-4 बार रिवीजन करके जाते हैं ना, तो किसी भी सेक्शन में आपका 28 नंबर से कम नहीं आएगा। अगर आप बेहतरीन टीचर बनना चाहते हो और भविष्य में उज्ज्वल, बहुत मतलब एक तरह से अपने आप को बहुत सारी प्रशंसा कमाना चाहते हो, तो याद रखना साथियों, 4-4 बार, 5-5 बार रिवीजन करो, और एक बार रिवीजन करें तो कम से कम 10 प्रशिक्षुओं को जोड़ने की कोशिश किया करें, जिससे कि सर के जो एक तरह से हमारी जो चैन है, हमारे फैमिली की जो चैन है, बढ़ती रहे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे शेयर करें उनसे भी बोलें कि अगर आसपास के छात्र हो, पढ़ना चाहते हैं कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम में पढ़ना चाहते हैं, चाहे भी कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, तो सारी चीज़ें तो कॉमन होती हैं। आज के युग में क्या है, पॉलिटी तो हर जगह आते हैं, सामाजिक अध्ययन हर जगह आते हैं, और एसएसटी की बात करें, हिस्ट्री वगैरह हर जगह आते हैं भाई। हिस्ट्री में मध्यकालीन हिस्ट्री हम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट किए हैं, 5 क्लास हो गए ना, देख लेना। उसमें हम 65 क्लास लाने वाले हैं, धीरे धीरे करके सब क्लासेस भर देंगे आपके सुपर टेट खत्म होने तक। देख लेना साथियों, आप बेहतरीन अंक उठाएंगे भाई, है ना। और आपके जो ज्योग्राफी हैं, मैक्सिमम 20 क्लास हो चुके हैं, उसमें 30-40 क्लास और आएंगे, जैसे नदी हो गया, और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आप उसको देखते रहिए। बाकी मैथ में उतना पर्याप्त है, जितना दे दिया गया है, 60-65 क्लास उतना देख लिए ना, तो कोई किसी को भी हिला दोगे भाई। 30 में से नहीं तो 28-27 करके ही आओगे, यह प्रॉमिस है हमारा, करके आइएगा। बस बेहतरीन तरीके से दिखा के आना यूपी टेट को भाई। तुम 40% कर दोगे ना, तो भी हमारा इरादा जो है मजबूत रहेगा। हम 40% करोगे ना, सबसे आगे रहेंगे, याद कर लेना। एकेडमिक मेरिट तुम हटा दो, हम यही चाहते हैं। साथियों पता है कितने फॉर्म गिरे हैं? 21,62,000 फॉर्म गिरे हैं इस बार, है ना। तो समझ लो मुक्का मुक्की बहुत ज़्यादा है साथियों। इन सब पे बात करेंगे अभी, थोड़ा सा हम कमेंट ले लेते हैं बच्चों का, क्योंकि बच्चों कहते हैं कि सर कमेंट नहीं लिया हमारा। तो जो कॉमन है यहाँ पे लिखे हैं, और बाकी के हम कमेंट में आपके नाम ले रहे हैं, आप लोग बस दबा के शेयर कर दो, नीचे लिंक है, ज्वाइन हो जाओ। अभी तक कितने भैया हैं बताना तो। अच्छा चलो, दिव्या यादव जी का कहना है सर 4th सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा भाई? अभी बताने वाले हैं। अगर आप फ्रेश हो ना, मतलब कि एक तरीके से अगर बोलें आप, बेटा आप 2019 में बैक लगा था आपका 2nd सेमेस्टर में, आप क्लियर कर लिए हो, तो उनका एग्जाम कब होगा, उसकी पीएनपी ने नोटिस जारी करके बताई है। आज ही नोटिस आया भाई। जब हमारे पास इनका कॉल आता है कपिल यादव जी का, तो उसके तुरंत बाद ही एक नोटिस आती है। हम कहते हैं वाह भाई, गुड लक आपके कपिल जी, बस मेहनत कर लेना मेरे यार। राकेश जी, जितने प्रशिक्षु हैं हमारे पास, हमारे छात्र, हमारे बहनें, जितनी भी बहनें, रोने गाने से कुछ नहीं होता है, पता है ना। एक तरह से कह लीजिए कि अपने आप को सांत्वना दे देता है। रो लेना चाहिए, ऐसे जगह रोना चाहिए जिससे कि घर वाले प्रॉब्लम्स में ना हो। देखिए रोने से मन हल्का होता है भाई, हम तो जानते हैं, और इस बात को हमारे इतना कौन फील कर सकता है भाई, है ना। हमने भी
रातों रातों जग कर पढ़ाई की किसी के लिए, और मतलब कि एक तरह से जिद हो गई है और आज भी करते हैं, और कुछ डिस्टेंस बने हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा तो सारी चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी अपने आप सुचारू रूप से। जब तक चलता है सारी चीज़ें चलने दीजिए, एक लिमिट होता है, जब लिमिट क्रॉस ना हो पाए और आराम से हम लोग बस सफल हो जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ते चलिए भाई। चलिए, जितेंद्र कुमार जी का कहना है सर 2017 बैच वालों का भी ग्रुप में ऐड कर लीजिए, फर्स्ट में 3 बार बैक है प्लीज़ सर जी। हाँ भैया, आप अगर फर्स्ट में आपका 3 बार बैक है तो आपका प्रत्यावेदन स्वीकार कर लिया गया है पीएनपी द्वारा। आपका जो एग्जाम है 4th सेमेस्टर के एग्जाम के साथ ही होने वाला है। जो 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं जिनका बैक क्लियर हुआ था 2nd सेमेस्टर में, उनका एग्जाम बहुत जल्द होंगे। कब होने वाले हैं यह तो लास्ट टाइम बताएंगे भाई, नहीं तो आप लोग भागने लगे हुए ना। तो देखो, जो साफ साफ बातें हम बोल दिए भाई, आप लोग भागने लगते हो, भागो मत यार मेरे, है ना। आप लोग लास्ट तक बने रहो, आपके लिए ही तो आते हैं 1 घंटे। आज हिंदी की, आज इसके बाद भी क्लास नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 सब्जेक्ट की क्लास मैक्सिमम आया करेंगे, सिर्फ 2। इसके बाद जितने भी अपडेट होंगे वो आया करेंगे। आज आपको रात में परेशान नहीं करेंगे और कभी नहीं, मतलब कि 2 ही क्लास आएंगे, चाहे पॉलिटी ज्योग्राफी, चाहे पॉलिटी इन्वायरमेंट, चाहे पॉलिटी सीडीपी। अब तो उधर बहुत सारे क्लासेस खत्म हो गए हैं ना, तो घबराने की बात नहीं है, सब चीज़ सुचारू रूप से चलेंगी, खत्म हो जाएंगी अपने समय पर। इसके बाद भाई, भैया जितेंद्र जी हम आपको बताने वाले हैं अभी तुरंत। मुन्ना भैया आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। ग्रुप में 2017-2018 बैच के प्रशिक्षु हैं, उसमें बहुत सारों ने अपना एक तरह से कहिए अपनी होती है ना संसागिरी दिखाना, तो संसागिरी दिखाने लगे और तुरंत उनको ब्लॉक किया गया हमारे मित्र द्वारा। तो ऐसी बात है कि आप लोग थोड़ी सी, अब हमको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तो नंबर ही हटाना पड़ेगा, और अगर आप लोग का कॉल आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कॉल तो उठेगा नहीं, क्योंकि वह केवल और केवल मैम के लिए बनाया गया था नंबर, है ना। जो मैम थी उनके लिए बनाया गया था भाई, वो मैम है और अभी थोड़ी सी बात वगैरह नहीं होती है, होने लगेगी, तो वह सिर्फ उनके लिए अपडेट बनाया गया था भाई। और देखिए, जो सारी चीज़ें हैं, हर प्रगति के पीछे और विनाश के पीछे हमेशा हमेशा एक स्त्री की ही हाथ होती है, याद रखना। जो हमारे ये चैनल हैं, ये चैनल जब खड़ा हुए हैं तो इसके पीछे किसी महिला का ही हाथ है भाई, इतना याद रखना। हमें तो कुछ नहीं आता था, हमें सिंपल सा हम बताएं, हमको पढ़ाने वाली एक महिला का ही हाथ है ना। तो याद रखना, एक माता रूपी महिला, एक और जो रूपी महिला होती है, ये 2 रूपी महिलाएं तो ज़िंदगी में शांति का माहौल ला देती है भाई, अगर बेहतरीन हो तो, अन्यथा बहुत सारी चीज़ें घटने लगती हैं। तो याद रखना, माता और एक पत्नी की बात कर लो, सीधे सीधे मत, पत्नी यानी कि जो लोग गर्लफ्रेंड वगैरह बनाते हैं, ये सब बेकार चीज़ें हैं, डायरेक्ट पत्नी बनाया करो भाई, है ना। तो ऐसे लोगों को अगर देखा जाए साथियों, तो मतलब देखो, एक तो छोड़ के आती है और एक आपके लिए बहुत सारे मतलब कि व्रत, बहुत सारे तमन्नाएँ रखी हुई होती हैं माँ, जिसे कहते हैं। एक तो छोड़ के आती है, तो दोनों पत्नियों की हमेशा, मतलब दोनों महिलाओं की हमेशा इज्जत किया करो। यह दोनों बहुत बेहतरीन होती हैं, जो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला देती हैं। कभी भी इनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और ना ही यह सहन करें, बस हम तो यही कहेंगे। दूसरी बात है भैया, मुन्ना कुमार गुप्ता का कहना है भाई सर प्लीज़ ऐसे एक ग्रुप बना दीजिए 2019 बैच को हेल्प। भैया देखो, 2019 बैच से तो हमारा मन भर गया है ना। हम बनाएंगे इनके लिए, थोड़ी सी वेट कर लें। जैसे इनका स्क्रूटनी के फॉर्म आ जाते हैं 10 दिसंबर के आसपास में, जैसे 4th सेमेस्टर का जो बैक पेपर है, बैक पेपर का रिजल्ट है, और फ्रेश प्रशिक्षु का जो रिजल्ट है 2019 बैच के जो प्रशिक्षु ने दिया है 2019 में 4th सेमेस्टर, उनका भी रिजल्ट 15 के आसपास में आने वाला है, 15 दिसंबर। याद रखना, यहाँ पे लिख लेते हैं एक चीज़ और, कि जो 2019 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु हैं, 2019 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु, फ्रेश का जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है भाई। रिजल्ट कब तक आने वाला है तो बता देंगे, 15 दिसंबर के आसपास में, 15 दिसंबर के आसपास में। और इसी के आसपास में 10 दिसंबर कर लीजिए के आसपास में आपका 4th सेमेस्टर बैक प्रशिक्षुओं का रिजल्ट आएगा, 4th का बैक। और इसी के आसपास में साथियों 10 दिसंबर के आसपास में ही आपके स्क्रूटनी के फॉर्म आएंगे। और इस स्क्रूटनी के फॉर्म तभी आप डाल पाओगे जब, मतलब कि जब 4th सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा, चाहे 3rd सेमेस्टर हो, चाहे 2nd सेमेस्टर हो, चाहे 1st सेमेस्टर हो। इस स्क्रूटनी के फॉर्म के लिए दबाव बनाने के लिए प्रशिक्षु वहाँ पे गए थे, हड़ताल हुआ था, मतलब एक धरना प्रदर्शन कराया गया था, लेकिन 12-13 प्रशिक्षु ज़्यादा नहीं आ सके। तो इसमें किसकी गलती है भाई, बताना जरा। मेहनत करते हैं आपके लिए, अगर आप अपनी संख्या बल नहीं बढ़ाओगे ना, तो याद रखना आपको ही इसका घाटा सहना पड़ेगा। याद रखना, अगर आप 10 को शेयर करते हो तो उसमें से एक ही छात्र है जो आपके साथ आएगा और आपके साथ जुड़ेगा। तो इस प्रकार आप 100 को शेयर करो, कम से कम 10 तो आएगा आपके पास। 100 को सब्सक्राइब कराओ अपने आसपास के गाँव, यार तुम लोग इतनी संख्या में हो, कम से कम आपको सारे क्लासेस दिए जाते हैं, आप जिसके पास शेयर करो उनसे बताओ कि यह चैनल बहुत बेस्ट है, इस पर सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, पल पल के सारे एग्जाम्स के अब तो अपडेट लाएंगे हम, चाहे आपका यूपीएसआई हो, चाहे यूपीएससी लेखपाल हो, और सारे क्लासेस जो दिए जा रहे हैं हर एग्जाम्स के लिए हैं। तो आप बेहतरीन तरीके से फोड़िए, तैयारी करिए और बेहतरीन तरीके से एग्जाम निकाल कर नाम कमाइए भाई, पापा का नाम बनाइए, है ना। ठीक है भाई, देखना आगे।
मुन्ना कुमार गुप्ता जी का कहना है, अरे बैक वालों सब मिलकर एक ग्रुप बनाओ। हाँ भाई बन गया है, घबरा क्यों रहे हो, बन गया है, घबराना नहीं है। 2019 बैच के जितने प्रशिक्षु हैं हमने नंबर दिया है, अभी नहीं, अभी आप कमेंट नहीं करेंगे, हम बनवाएंगे, घबराना मत। 15 यानी कि आप समझ लेना, हम बताते हैं 10 दिसंबर के बाद, क्योंकि उसके पहले कुछ नहीं उखड़ने वाला है, ना ही हम उखाड़ सकते हैं, कितना भी कोशिश कर लो, पता है ना। सही समय और सही जगह में वार करने से ही आदमी को फायदा होता है। और सही समय कब आता है हम बताएंगे आपको, घबराना मत। एक बार आया था लेकिन आपने उसको खो दिया यानी कि बहुत सही समय था। देखिए आ गया ना 4th सेमेस्टर का एग्जाम का डेट, और इसी समय अगर आप वहाँ पे धरना दे दिए होते साथियों, अच्छे तरीके से संख्या बल आ गए होते जो बैक प्रशिक्षु हैं 2019 के, तो शायद आपका भी एग्जाम बैक वालों का इसी के साथ करा लिया जाता। लेकिन अभी आपकी डेट नहीं आई है, पता है कि नहीं। यह केवल 4th सेमेस्टर का उन विद्यार्थियों का डेट आया है जो बैक क्लियर कर चुके हैं 2019 बैच के, है ना। और उनको क्या करना है, जिनका बैक आया है सिर्फ शांति से भी बैठे रहें। हम बता रहे हो किस चीज़ की तैयारी करेंगे, क्योंकि उनकी भी लाइफ में अभी खत्म कुछ तो है भाई, क्या खत्म हो गया, एग्जाम से कुछ खत्म होने वाला है ससुरा है, कुछ नहीं खत्म हुआ है। आप लोग को हम बताएंगे कब मौका मिलेगा। स्कूटनी के फॉर्म जैसे आते हैं, एक मौका हमको वहाँ मिलेगा। 10 दिसंबर तक वेट करिए, 10 दिसंबर यानी 1 दिसंबर से 2 दिसंबर से हम आपके संगठन थोड़े से बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपनी संख्या इस वीडियो को शेयर कर करके छात्रों को जुटा लीजिए, जितनी जुटा सकते हो जुटा लो, चाहे जिस स्ट्रीम के। हम ये कहते हैं साथियों ना, जैसे कि आपका डीएलएड में बैक है मान लो, ठीक है, आपके दोस्त हैं हज़ारों, आपके हज़ारों दोस्त हैं, सबके सब डीएलएड नहीं करते हैं, कोई बीएड करता है, कोई बीएससी करता है, तो उन सबको भी लेके चल सकते हो आप, कोई दिक्कत है ही नहीं। वहाँ पे हमको संख्या दिखानी है सिर्फ, तो उन सबको भी लेके जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सिर्फ हमारे पास अगर संख्या है तो वहाँ पे जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं। अब पीएनपी सचिव सुनने के लिए भी तैयार होंगे, अन्यथा 10 बच्चे 12 बच्चे होंगे ना, तो वहाँ के जो होमगार्ड होगा ना वही खुद ही भगा देगा, भाग ससुरा आते हो। अब यहाँ पे देखना भाई, आरती गुप्ता जी का कहना है, आरती गुप्ता हरदोई की है भाई, यह पूरा का पूरा नाम ही लिख दिए हैं। सर जी मेरा 12th में, भैया देखो आप जो पूछे 50% नहीं था, बट 2020 में 12th में 50% पूरा कर लिया है सर। उसके बाद कई बार स्टडी सेंटर से और डाइट से भी ईमेल करवाए हैं, बट कोई रिप्लाई नहीं मिला है। क्या करें और कैसे हम अपने मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं, प्लीज़ कोई रास्ता बताइए। देखिए भैया आपके 50% नहीं थे जब आपका रिजल्ट आया था, अब लेकिन आपके 50% बन चुके हैं और आपके मेल वगैरह की रिप्लाई नहीं मिल रही है। तो अपने कॉलेज जो आपके किस बैच की हैं बताना, चाहे जिस बैच की हो, अपने कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे संपर्क करें, एक एप्लीकेशन वो लिखेंगे और आपके जो अपडेट हैं वो आ जाएंगे। मतलब एक तरह से आप मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हो। पहले आप कॉलेज से संपर्क कर लें प्लीज़। उसके बाद अगर डाइट से हैं आप, डाइट से हैं तो डाइट में तो सारे काम जो है भैया बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, तो वहाँ पर आप संपर्क करें और अच्छे काम हो जाएंगे। आप संपर्क करिए किसी डाइट से टीचर से जो आपके पास, जो आपसे अच्छे संपर्क हो। अब अच्छे संपर्क तरीके से बात, भैया 2 साल पढ़े हो वहाँ पर, तो संपर्क तो किसी न किसी से हो गया होगा। बहुत सारे टीचर होते हैं जो कि दिल से लग जाते हैं, तो कम से कम उनसे बात करो, वो आपके काम करा देंगे, ठीक है ना। चलिए नहीं होता है तो फिर एक बार कमेंट करिएगा आप आरती जी, फिर से आपका कमेंट ले लिया जाएगा। फिर उसमें कुछ हम बताएंगे और बातें, एक शिक्षक है हमारे, उनसे पूछकर हम बताएंगे आपको क्या करना है, ठीक है। राहुल जी का कहना है, सर मेरा 2017 बैच का था, फर्स्ट सेमेस्टर में कॉपी मिसिंग थी जिसके कारण रिजल्ट इनकम्प्लीट हो गया था। बाकी मेरा सारे सेमेस्टर क्लियर थे। गलती मुझे इतनी हो गई थी मुझसे कि सर मैं फॉर्म भर देता था एग्ज़ाम का बैक वाला, पर एग्ज़ाम नहीं देता था, क्योंकि मुझे पीएनपी और डाइट से आश्वासन दिया जाता था कि आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। एंड हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो आप, मैं कुछ नहीं हुआ। फिर सर मैंने थक हार कर भी विशेष अतिरिक्त वाले आंसर में अवसर में सितंबर बैक पेपर में एग्ज़ाम दिया और पास हो गया, जिसकी वजह से मेरा बीटीसी 4 साल में पूरा हो सका है। पर थैंक्स आप लोगों की वीडियो देखकर मैं पास हो गया। साथियों पास क्यों नहीं होंगे भाई, पास होने में कोई बड़ी बात नहीं। देखिए एक लोग और हैं, इनका नाम है भाई अनु जायसवाल। तो अनु जायसवाल का कहना है, सर अभी देखिए 3-4 प्रोसेस और है, सर आपकी यूपी टेट के क्लासेस से बहुत हमको लाभ मिल रहा है। तो भैया लाभ तो मिलेगा ही, आपकी यूपी टेट की क्लासेस से इन्हें बोल रही हैं कि जो हमारे एक छात्र, हमारे एक फ्रेंड हैं, वह परचेज किए हुए हैं क्लास, किसी भी चैनल का वो परचेज किया, यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहेंगे, बड़ा चैनल है कोई, और वहाँ के सारे क्लासेस से मैच हो रहे हैं। भाई मैच क्यों नहीं होंगे, अब वही चीज़ है, अगर हम पैसे में बेचेंगे ना तो आप खुद खरीदने आओगे, लेकिन ऐसे नहीं देखोगे। याद रखना, सारे जितने भी दोस्तों के जितने प्लेलिस्ट बनाए गए सबको सेव कर लो भाई। और जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक फिर से आ गया है, कम से कम उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि सारे क्लासेस को 3-3, 4-4 बार रिवीजन कर लें।
उनके पास बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो एग्जाम आने में समय नहीं लगेगा, समय बीतने में समय नहीं लगता है, समय निकल जाता है। कब आप फिर से पास होगे, फिर से यूपी टेट आ जाएगा, पता नहीं कब आप तुरंत शिक्षक बन जाओगे। तो सोचो थोड़ा सा आगे का, और हमेशा सकारात्मक सोच रखो दिमाग में। भैया अनु जी का कहना है, फिर से अवनी जी का कहना है, अवनी करके हैं, सर 2018 बैच का पेपर 2 बार बैक लगा है, उसको तीसरे बार मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा भाई, तीसरी बार, 2 ही बार बैक लगा है ना, तीसरी बार आपके पास मौका है, कौन बोल रहा नहीं है, बताना जरा। यह SCERT के गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, आपको 3 बार, कोई भी प्रशिक्षु अगर फेल होता है DLED में तो उसको 3 बार मौका दिया जाता है बैक पेपर देने का। 3 बार से अगर ज़्यादा होता है तो उसके रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकते हैं। लेकिन अगर 2018 बैच के हैं तो एक चांस और अभी फिलहाल में दिया जाना स्टार्ट हो चुका है, प्रत्यावेदन के थ्रू। प्रत्यावेदन कैसे लिखा जाता है उसका वीडियो भी हमने बनाया था। आपकी कॉपियाँ कैसे लिखी जाती हैं DLED में, कैसे उसको प्राचार्य लोग चेक करते हैं, उसकी भी हमने वीडियो बना रखी है, देख लेना भाई। सारी चीज़ें देख कर चलो कि आपको किस प्रकार अच्छा ये चेक करते हैं। आगे कभी आपका एग्जाम हो तो आप वहाँ पर जाकर डट कर अपनी कॉपियाँ फिर से चेक करवा सको। अभी एक आश्वासन आया था कि आप अपनी कॉपियाँ चेक करवाने आ सकते हैं, लेकिन कब, स्क्रूटनी फॉर्म के निकलने के बाद, अभी नहीं। हाँ, एक चीज़ और है, GK भी रोजा राजपूत, क्या मौका मिलना चाहिए, क्या मौका मिला क्या? हाँ, ये भैया क्या बात कर रहे हैं, फिर से करिएगा। कम्युनिटी में जो प्रश्न लगाए जाते हैं आप उसका सवाल जरूर दिया करें, वो प्रीवियस ईयर प्रश्न होते हैं। सर बैक है मैथ में, फिर यूपी टेट हम देना चाहते हैं। देखिए इनका आस्था जी का कहना है, आस्था यादव जी का कहना है, सर मेरा मैथ में बैक है लेकिन फिर भी यह यूपी टेट के एग्ज़ाम देना चाहती हैं। इनको यह भी पता है कि हमारे मान्य नहीं होंगे, तब ये देना चाहती है। एक मौका आपको, मतलब एक बिल्कुल दे सकते हो, हमने भी दिया है भाई, आप भी दे सकते हो। आप अपने जो मार्कशीट है वो निकाल लीजिए, और जहाँ पे फेल लिखा है ना, वह जो आपका साइबर वाला है वहाँ पर पास लिखवा लीजिए। कोई मतलब नहीं, कभी नहीं कुछ होगा। कभी भी ये मत डरना कि हमारे साथ अगर हम गलत करके ले जा रहे हैं तो हमारे साथ कुछ होगा, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। बल्कि क्या करेंगे, ज़्यादा भगा देंगे वहाँ से। अगर पकड़ में कैसे आओगे भाई, वहाँ पे अच्छे तरीके से हमने तो अपने आप किया था, किसी को भी अपने मार्कशीट से नहीं, किसी दूसरे मार्कशीट का, अपना नाम भी, उनका नाम भी वहाँ पे चेंज कर दिया था, तो हमने दिया था। और आप भी दे सकते हो, जहाँ पे पास लिखा है, जहाँ फेल लिखा है वहाँ पास लिख लीजिए टाइपिंग कराकर, और अपने काले से थोड़ा सा मोहर लगवा लीजिए, बस हो गया भाई, है ना। और जहाँ पे नंबर है ना, नंबर कम लिखा है वहाँ पर सही कर लीजिए, और डिजी लॉकर वगैरह सेव करके आराम से आप दिखा के वो पास हो गए, मतलब कि दे सकते हो यूपी का पेपर। बहुत अगर भर दिए हो फॉर्म, अगर फेल हो गए हुए शायद यह। अवनी जी कौन है भाई? आस्था जी, यही हो सकता है कारण आपका, नहीं तो फिर भैया 2019 बैच के होंगे आप, या फिर 2018 बैच के होंगे, बैक लगा होगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप पेपर दे सकते हो, बहुत सारे प्रशिक्षु देते हैं। हाँ, सोमा पाल जी, सर 4th के एग्ज़ाम कब होंगे 2019 बैच वालों का? प्लीज़ सर जल्दी हो जाए। हाँ भैया जल्दी होगा, आ गया है डेट, घबराना मत, डेट आ गया है, तैयारी में लग जाओ मेरे यारों। संजू यादव जी, मैथ में 10 नंबर था लेकिन 16 नंबर है, पास हो गए, अच्छी बात है। हमने SCERT पर एप्लीकेशन दिया था और हमारा एडमिट कार्ड भी आया है। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं आएगा, अगर संख्या बल दिखाओगे तो बिल्कुल आएगा। 2018 बैच के हम ग्रुप बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है वह केवल शाम को जुड़ सकते हैं। शाम को आप दिन में कभी भी मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, कॉल कभी मत करना, अन्यथा नंबर ब्लॉक हो सकता है आपका, है ना। तो कॉल अगर एक बार करते हो तो अगर नहीं उठता है दोबारा मत करना, है ना। अगर बहुत ज़रूरी काम होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, वहाँ पे कॉल कर लिया जाएगा आपको, लेकिन आप बार बार कॉल ना करें, ठीक है ना। कोई किसी प्रशिक्षु को हम आगाह करते हैं, कोई बार बार कॉल ना करें, नहीं तो कॉल आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा भाई। याद रखना साथी, आपका ग्रुप बन गया है, लगभग हमारे पास 120 छात्र हैं 2018 बैच के, जो कि इस बार 15 या फिर कह लीजिए कि तो 1 तारीख के आसपास में उनको भेजेंगे, वो जाएंगे सभी लोग, उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि 500-600 जब तक नहीं हो जाते तब तक वो नहीं जा सकते। तो आप लोग को पिछली वीडियो में जो अभी आई थी सुबह वाली, जिसमें प्रत्यावेदन के बारे में बताया, तो उसमें अपना नंबर हम दिए हैं, व्हाट्सअप नंबर, तो उसमें आप ऑफिस का नंबर है वो, उसमें आप जुड़ जाएं और आराम से कमेंट कर दें वहाँ पर कि हमें 2018 बैच के प्रशिक्षु हैं, हमें उस ग्रुप में ऐड कर दीजिए जिसमें 3 बैक वाले प्रशिक्षु हैं, तो हम उसमें आपको ऐड कर देंगे। उसमें संख्या बनानी है हमको, कम से कम नहीं तो 500, वैसे 256 बच्चे आते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में, तो कम से कम 2 व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास होना चाहिए। 2018 बैच जिनका 3 बार बैक लगा है, फिर उसके बाद उनको भेजा जाएगा, और उनका एग्ज़ाम यह संभावित हो सकता है कि जो 2021 बैच के प्रशिक्षु होंगे उनके पहले सेमेस्टर के साथ उनका एग्जाम होगा, यानी कि अप्रैल वगैरह में। तो घबराएं ना, सारी चीज़ें सही होंगी। सर मेरा 2017 में 3 बार बैक हो गया था, तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना बेटा, बहुत सही। मेरा भी 3 बार बैक है, तो सर आप व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए भाई। अभी सुबह वाली जो वीडियो आई प्रत्यावेदन वाली ना, उसमें दिए हैं, आप आ जाओ, अन्यथा 2-3 दिन पहले की वीडियो है, उसमें हमने केवल सेपरेटली आप लोग के लिए 2018 बैच के लिए ही शॉर्ट वीडियो बनाया है, उससे भी आप आ सकते हैं। इसके बाद प्रेम यादव जी, सर 2018 बैच सेकंड सेमेस्टर में 3 बार बैक लग गया है, नंबर सेंड मी। अच्छा भाई,
अपने आपने बताया था टेट का एग्ज़ाम अभी, ये देखो ये बोले साक्षी त्रिपाठी जी, बिल्कुल हमने बताया था 5 दिसंबर को होगा, क्योंकि उस समय ऐसा सिचुएशन बन रहा था कि भैया यूपीएसआई भी आ गया था और आपके इधर एयर भी डेट लगे थे, तो इस समय बच्चों ने बहुत सारे संख्या में अपने लिखित दिया था। त्रिपाठी जी, अगर आपको बुरा लगा हो भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऐसा एक तरह से कर लीजिए कि हमें कोई भी प्रस्ताव नहीं है ना, पछतावा नहीं है कि हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन की, हम आपको उस समय सही इन्फॉर्मेशन किए थे, क्योंकि उस समय बहुत सारे छात्रों ने लिख कर संगठन बनाकर अपना एक तरह से प्रत्यावेदन दायर किया था पीएनपी के सचिव को कि हमारे एग्जाम भी टलने चाहिए, क्योंकि हमारे 28 नवंबर को मेरा यूपीएसआई का एग्जाम है, तो उनका फिर से वह खारिज कर दिया गया और फिर से आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट है 28 नवंबर को ही कर दिया गया यूपी टेट वालों का। और बच्चों यही बात थी, हमने पहले बता दिया था, क्योंकि पहले एक बार ऐसा जिक्र हुआ था 5 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन 5 दिसंबर को फिर आरओ का है, तो फिर से लगा कि 7 दिसंबर को आपका पेपर होगा, लेकिन फिर से कह लीजिए फिर से आ गया 28 नवंबर को। हमने पल पल की आपको अपडेट देने की बात किया है ना, तो पल पल का देते हैं। वह बाद में क्या होता है, आप आगे की वीडियो ना देखकर पीछे की वीडियो देखोगे तो गलत तो ठहराओगे ही ना। याद रखना साथी, पल पल जुड़े रहोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन सही समय मिलेंगे आपको। निधि सिंह का कहना है सर यह कौन है, विवेक कुमार कविता भैया, क्या हो, विवेक कुमार हो कि कविता कुमार हो, सॉरी विवेक वर्मा और कविता, क्या हो भाई, दोनों में से क्या हो बताना भैया। अच्छा है, जोड़ी मस्त है सर। ये पुराना है उस बार, हाँ भैया पुराना था, हमने बस आपको बताने के लिए सिर्फ लिया था, हमने कोई हमारी ख्याल थोड़े था कि आपको थोड़ा सा मतलब बस सिर्फ हमको यह बताना था कि हाँ ऐसा होता है। निधि सिंह सर मैं भी 2018 बैच की हैं, मैथ में 3 बार बैक लगा है सेमेस्टर में, क्या करूं सर। फिर से पेपर अच्छा दिया था भाई, फिर से बैक लग गया तो याद रखना किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर, यानी कि सब्जेक्ट में आपका बैक होना चाहिए, तभी आप पीएनपी पे मतलब एक तरह से पीएनपी और एससीईआरटी का कहना है, तभी आप क्या कर सकते हो, प्रत्यावेदन दे सकते हो। नहीं तो फिर अगर आपका 2-3 सब्जेक्ट में बैक है तो आप नहीं लगा सकते भाई, किसी एक ही सब्जेक्ट में, और मान लीजिए आपका सेकंड सेमेस्टर में बैक है और बाकी के थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर क्लियर हैं, तभी आप दे सकते हो, वो भी किसी एक सब्जेक्ट में, बाकी के नहीं, याद रखना। आप सोचोगे 3-4 नहीं होते। नीतू वर्मा जी का कहना है भाई हाँ ठीक है। दिव्या जी आपका हो गया बेटा, ये सॉरी सर लोगों का हो गया ना। हाँ राहुल जी आपका हमने कमेंट ले लिया, आरती जी का भी कमेंट ले लिया और अवनी जी का भी कमेंट ले लिया, आस्था जी का भी कमेंट ले लिया। हाँ ये सब थोड़े से अच्छे अच्छे थे। हाँ प्रियंका तिवारी जी का कहना है सर, या बहन जी हैं सर, आप ये बताओ बैक 2019 वाले किस सेमेस्टर की परीक्षा देंगे, प्लीज़ सर बताओ। सेकंड सेमेस्टर में जिनका दोबारा बैक लग गई है वो किस सेमेस्टर की परीक्षा देंगे। जिनका दोबारा बैक लग गया है भैया वो फिर से सेकंड सेमेस्टर का बैक देंगे अभी, और आगे की बातें उनको नहीं कही गई हैं, आगे उनको यह नहीं रास्ता दिखाया गया कि आगे आप क्या करने वाले हो। तो अभी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर लें अच्छे से, और हो सकता है आपका थर्ड सेमेस्टर भी हो। 2% हम तो कहते हैं चांस है, सिर्फ 2%, और 2% कब 100% में बदल जाता है इसका कोई जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है। याद रखना, हम तो यही कहना चाहते हैं जब आप क्लियर कर लोगे तो आपको प्रमोट कर देना चाहिए, और इस प्रमोट पे हम मुद्दा उठाएंगे। दोस्तों याद रखना, हमें 2019 बैच जो फ्रेश फ्रेशर जो जिन्होंने बैक क्लियर किया उनको थर्ड में प्रमोट करानी है। कल एक वीडियो आएगी सेपरेटली सिर्फ 2019 बैच के लिए, उसको दबा कर शेयर करना मेरे यारों, क्योंकि आपको यूपी टेट देने के लिए परमिशन मिल गया, आप यूपी टेट में मान्यता हो जाएगी, आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम आ गए। यानी कि इससे क्या मतलब निकलता है बताना जरा, थर्ड के एग्जाम होंगे क्या, नहीं थर्ड के एग्जाम नहीं होंगे, थर्ड में आप प्रमोट हो गए। साफ साफ इसका मतलब ये है भाई, आपका जब फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम आ गया ना, बताओ तो आप थर्ड को एग्जाम दोगे, कौन कहता है थर्ड का एग्जाम दोगे भैया। हमारे कपिल यादव जी, खुश हो जाओ भैया आप, ठीक है। आपके जैसे ही कॉल आए तो उसके तुरंत बाद एक नोटिस आ गई कि कपिल यादव मेरे भैया जी, आपको प्रमोट कर दिया गया थर्ड में। याद रखना, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, डायरेक्ट नहीं कहा गया, लेकिन अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है तो मतलब थर्ड में तो प्रमोट हो गए ना। आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, खुद सोच लो। तो ये बात है, अब हम सारी बातें कर लेते हैं। देखना फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, हम बता दें साथियों, 10 दिसंबर जैसे आपका रिजल्ट आता है फोर्थ सेमेस्टर के बैक प्रशिक्षुओं का, और 15 दिसंबर के आसपास में फ्रेश प्रशिक्षुओं का 2019 बैच वालों का अगर आता है रिजल्ट, उसके बाद दोस्तों आपके एग्जाम की चर्चा होने लगेगी फोर्थ सेमेस्टर की। जो 2019 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु पास हो गए हैं, है ना, सेकंड सेमेस्टर में जिनका बैक था वो पास हो गए हैं दोस्तों, इनका एग्जाम लास्ट दिसंबर के सेकंड वीक, या फिर कह लीजिए कि फर्स्ट वीक, मतलब लास्ट से सेकंड वीक, मतलब 4 वीक होते हैं ना एक महीने में लमसम, तो लास्ट का सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीक में आपकी एग्जाम का शेड्यूल आ जाएगा। याद रखना साथियों, मतलब तैयारी में लग जाओ भाई, तैयारी में लग जाओ साथियों, आपके एग्जाम डेट आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों 2017 बैच के जिनके भी 3 बार से ज़्यादा बैक लगा है उनका भी एग्जाम जो होगा, जो प्रत्यावेदन दायर किए थे उनका भी एग्जाम इन्हीं के साथ होगा, तो आप भी तैयारी में लग जाओ। प्रमोट फ्रेश, यानी कि प्रमोट की भी बात तो हो ही गई भाई, बताना फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है तो प्रमोट कौन नहीं चाहता भाई, प्रमोट कैसे नहीं, कोई कहेगा प्रमोट नहीं करेंगे।
बताना। अब 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, बताना साफ साफ, क्या निकालेंगे? दिमाग है कि खच्चर हो? दिमाग है ना, तो बस बता देना कि हम प्रमोट हो गए सर जी, मिठाई उठाई बांट देना। इसके बाद सर आ जाते हैं यूपी टेट में कितने फॉर्म भरे गए, तो याद रखना साथियों 21,62,000 के आसपास फॉर्म गिरे थे। जिनका बैक है 2019 बैच में वो क्या करेंगे, सेकंड सेमेस्टर की सिर्फ अभी जिसमें बैक उसकी तैयारी करें, प्लस यूपी टेट और सी टेट की अच्छे तरीके से फोड़ डालें तब तक, क्योंकि इनके एग्जाम की डेट अभी नहीं कुछ अनाउंसमेंट हुआ है दोस्तों। इनको अभी तक कोई भी एक तरह से नोटिस नहीं आया इनके लिए, इनकी ही गलती है। देखिए इनके साथ क्या होता है आगे। भविष्य में यूपी टेट का 20% होगा साथियों, अगर हो जाता है बहुत अच्छा, हम तो कहते हैं 40% कर दें, ठीक है ना भाई। इसके बाद भैया जाते हैं बीएड में प्रमोट हुए छात्र, भैया बता दिया गया आपके लिए 2018 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए भी, अगर आप संगठन बना लेते हो दिसंबर लास्ट तक प्रत्यावेदन दे देते हो, तो आपका अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मार्च मई तक आपकी जो 2021 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु होंगे उनके साथ आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। अन्यथा पछताओगे, कुछ नहीं निकलने वाला है। छोटू यादव जी, है ना, आप शेयर करो भैया, दबा के शेयर करो मेरे यारों, दबा के जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो। बस इतनी बातें थी, आज क्लास नहीं आएगा। अब दिन भर में कोई दिन भर में किसी 2 सब्जेक्ट का ही क्लास आएगा, चाहे वो जो 2 सब्जेक्ट चाहे जो हो। अब तो हमने सारे सब्जेक्ट खींच दिए हैं, आराम से चलते हैं, क्या दिक्कत है भाई। 15 तारीख तक सीडीपी खत्म हो जाएगा, क्वालिटी जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। अब बताओ क्या बचा है, आकर देख लो, सारे सब्जेक्ट खत्म कर देंगे यूपी टेट का। अगर नहीं पढ़ रहे हो ना तो आपकी गलती है। आप टेलीग्राम पे पिन कर दिया गया नीचे, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए फटाफट मेरे मित्रों, सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़े अभी का भी। धन्यवाद।